डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन 2023 का ये पहला क्वेश्चन assertion and reason का है. The first ionization enthalpy of 3D series elements is more than that of group 2 metals. सही statement. Okay, reason. In 3D series of elements, successive filling of d orbitals take place. ये भी सही है और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है. उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, while moving from scandium to zinc, at every step one electron is added into the 3D, due to which Z-effective regularly increases, and that is why ionization energy is found to be higher for the first transition series metal as comparison to what second group metals. Okay. So students, answer is B, correct explanation. Now, next question. Copper 2 ion in water is more stable than cuprous ion. Statement is true. Actually, the second ionization energy of copper is higher among all first transition series metals because of removal of electron from 3d10. Okay, the enthalpy of hydration of copper 2 is much less than that of copper 1. Okay, ये भी सही है, assertion भी सही है और reason भी सही और explanation भी है. देखिए reason क्या है, hydration energy of copper 2 plus is very low. मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बहुत ज्यादा है. मैग्नीट्यूड वाइज स्टूडेंट्स दो ऐसे डाइपॉजिटिव केटायन है जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा है. उनमें से एक है निकल और दूसरा है कॉपर, और ये आता है -21 and 21 किलोजूल पर मोल. ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड. बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन इट हैज बीन रिटन हियर इज मच लेस than that of this one. ठीक है ना, by considering the negative sign it has been written here much less. Okay, तो स्टूडेंट्स यहां पे दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी आ रहा, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. aqueous solution of potassium dichromate is preferred as a primary standard in volumetric analysis over सोडियम डाइक्रोमेट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इसका स्टूडेंट रीजन ये है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बेसिकली क्या है कि उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. ठीक है ना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया जा सकता है, जबकि सोडियम डाइक्रोमेट डाइहाइड्रेट के फॉर्म में आता है, जिसके कारण हो सकता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एफ्लोरोसिस कर जाए और अब यहां पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ना बन पाए. ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट हैज हायर सॉल्युबिलिटी देन सोडियम डाइक्रोमेट. ये स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत है. सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. आंसर इज डी, दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Question number 4. The sum of oxidative state of metals in given species. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आयरन पेंटाकार्बोनिल, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ आयरन इज 0, VO2 प्लस. ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ वैनेडियम इज +4 and WO3, oxidative state of wolfram is +6. तो सम ऑफ ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट आ जाएगा यहां पे +4 +6 इज इक्वल टू व्हाट, 10. सो आंसर इज स्टूडेंट 10.0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5.
KMnO4 is titrated with ferrous ammonium sulfate hexahydrate in the presence of dilute H2SO4. The number of water molecules produced for 2 molecules of KMnO4 is okay. देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखने के लिए हमने लिखा है पर KMnO4, ठीक है ना, KMnO4 प्लस H2SO4 N प्लस ferrous sulfate, ammonium sulfate, .6 वाटर, ठीक है ना। ये मोहर सॉल्ट हो गया। मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन हो रहा किसके साथ? KMnO4 के साथ स्टूडेंट्स, इन एसिडिक मीडियम। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी यहां पे। पोटेशियम परमैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। परमैग्नेट आयन विल ऑक्सीडाइज फेरस आयन इनटू फेरिक आयन। ओके, तो अब बन गया यहां पर फेरिक सल्फेट, बन गया प्लस, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नीज जो है अपना रिड्यूस होगा किसमें? मैग्नीज 2 में, और ये बन गया मैग्नीज सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो पहले यहां पर हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। देखिए मैग्नीज 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और आयरन +2 से जब +3 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमें इसको स्टूडेंट्स सपोज कर, देखिए यहां पर आयरन +2 था तो यहां पर देखिए आयरन 3 हो गया और इसमें 2 आयरन यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन। इसको हमने क्या किया स्टूडेंट्स? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए और 10 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, 10 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, तो यहां पे हमने 10 कर दिया, ठीक। तो मैग्नीज यहां पे 2 आ गया। तो देखिए आयरन बैलेंस हो गया, मैग्नीज बैलेंस हो गया, प्लस पोटेशियम सल्फेट आ गया स्टूडेंट्स, एंड प्लस अमोनियम सल्फेट यानी 10 अमोनियम सल्फेट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 10 अमोनियम सल्फेट और 10 अमोनियम सल्फेट हो गया, फेरिक सल्फेट हो गया, सब बैलेंस हो गया। अब सल्फेट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पे 15 सल्फेट ये हो गए, 2 सल्फेट ये हो गए, 1 सल्फेट यहां पर ये है यानी 3 कर दिया हमने, और वहां पे 10 सल्फेट स्टूडेंट और आ गए, ठीक है ना। तो टोटल सल्फेट स्टूडेंट्स यहां पर कितने बैलेंस हो गए? 8 और 2, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां पर कितने सल्फेट्स आ रहे हैं? देखिए 2, यहां पर आ गया 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 10 28, 28 सल्फेट इधर भी लाने हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर अब तक कितने हुए स्टूडेंट्स? 10 यहां पर आ गए। इसका मतलब यहां पर हो गया स्टूडेंट्स कितने? 10 सल्फेट, सॉरी 10 ये हो गया और 10 ये हो 20, मतलब यहां पर 8 हो गया, बैलेंस हो गए। एंड प्लस यहां पर स्टूडेंट्स कितने आएंगे यहां पे? ठीक, ये आ गया 60। देखिए 10 इंटू 60 इंटू 6 60 हो गया, एंड 60 और बाकी यहां पर 8 वाटर प्लस 60 वाटर और आएंगे, यानी टोटल यहां पर आ गए स्टूडेंट्स 68 वाटर। ओके, तो देखिए यहां पे लिखा गया है, हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 68। 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
See the following chemical reaction, potassium dichromate. Okay, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, Cr2O7 2 minus plus H plus plus Rn2 plus and this gives, okay, बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है. क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज Rn2 into Rn3, ठीक है ना, and itself reduce into chromium 3 plus Rn3 plus and plus water. ओके, बैलेंस करता हूं स्टूडेंट्स को. देखिए तो यहां पे देखिए एक क्रोमियम स्टूडेंट्स 6, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. इलेक्ट्रॉन देगा कौन? आयरन देगा. तो अगर मान लीजिए यहां पे 6 आयरन है तो यहां पे 6 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 2 हो गया और ये हो गया स्टूडेंट्स. ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यानी 14 हाइड्रोजन आयंस प्लस 7 वाटर. Okay, so we have to find out the value of x, y and z. So student, x is equal to 14, y is equal to 2 and z is equal to 7. ठीक है ना? Okay, so answer will be students 16 and 7 23. तो answer is 23. Next question number 7. Total change in oxidation state of manganese involved in the reaction of KMnO4 and potassium iodide in the strict medium. So students, potassium permanganate will oxidize potassium iodide into iodine and itself gets reduced into manganese 2 plus. So there is a change in, there is a reduction in oxidation state of यानी +7 से +2 आएगा, यानी 5 यूनिट का रिडक्शन होगा. ओके, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज 5. रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, MnO4 माइनस प्लस H plus I minus. This will produce Mn2 plus I2 and plus water. So oxidation state of manganese in permanganate +7, here +2. There is a reduction in oxidation state by 5 unit. Okay. Question number 8. Question number 8 में students, in alkaline medium, the reduction of permanganate anion involves the gain of electrons. Okay, देखिए students, in alkaline medium, potassium permanganate they reduce into what? MnO2. ठीक है ना. चलिए बैलेंस कर लेता हूं इसको. 7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 4 हो गया. ओके, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 OH माइनस एंड प्लस 2 वाटर. ठीक, ओके. Alkaline reduction of permanganate anion involves in the electron. Okay बेटा, 3, answer is 3. 3.0. Question number 9. How many of the following metal ions have similar value of spin only magnetic moment in gaseous state? देखिए स्टूडेंट, वेनेडियम 3 प्लस, वेनेडियम 3 प्लस का मतलब होगा 3d2. क्रोमियम 3 प्लस का मीनिंग हो गया स्टूडेंट 3d3. Rn2 प्लस 3d6.
निकल 3 प्लस स्टूडेंट हो गया 3d7. सो नंबर ऑफ अनपेक्ड आयंस, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स यहां पर कितने आ गए? 2. अनपेक्ड आयंस यहां पे 3, अनपेक्ड आयन यहां पे 4, अनपेक्ड आयन यहां पर 3. So there are two cations students. There are two cations where same number of unpacked ions are there. One is nickel 3 plus, another is what? Chromium 3 plus. So answer is 2. Next, question number 10. Number of electrons involved in the reduction of permanganate to manganese dioxide in a stick medium. Again, student 3. Very simple. Oxidative state of manganese in permanganate is 7, while oxidative state of manganese in MnO2 is +4, and hence there is a reduction in 3 unit acceptance of 3 electrons. Okay. Now question number 11. Question number 11. Which of the following electronic configuration would be associated with the highest magnetic moment? Number of unpacked ions students यहाँ पर आ गए 3 unpaired electrons, 4 unpaired electrons, 3 unpacked ions and यहाँ पे 2 unpaired electrons. So magnetic moment students will be higher for B, क्योंकि यहाँ पे 4 unpacked ions का magnetic moment आएगा 4.9, 3.87, 3.87, 2.8. 12. The transition metal having highest third ionization enthalpy is, okay. Question number 12. Chromium. Chromium में आ गया students 3d5 4s1. Manganese 3d5 4s2. Vanadium 3d3 4s2. Then iron 3d6 4s2. तो स्टूडेंट हमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सोचना है. तो थर्ड आयनाइजेशन का मतलब हो गया कि यहां पर क्रोमियम 2 प्लस का स्टूडेंट मतलब हो गया यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं यहां से. देखिए तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया यहां पे. अब इनका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 2 प्लस के लिए. क्रोमियम 2 प्लस का मतलब हो गया 3d4. मैग्नीज 2 प्लस का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स 3d5. वेनेडियम 2 प्लस का मतलब हो गया 3d3 एंड आयरन 2 प्लस का मीनिंग हो गया 3d6. नाउ स्टूडेंट्स इन डाइपॉजिटिव केटायन में सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हो कहां से है? मैग्नीज से, क्योंकि बिकॉज इट्स हाफ फील्ड है ना. ओके इसलिए स्टूडेंट सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना यहां पर इससे 3d से 5 से. तो आंसर बनेगा मैग्नीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. In a stick medium, potassium dichromate shows oxidizing action as represented in the half. Okay, कि रिएक्शन में लिखता हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे. पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 माइनस एक्वस प्लस एसिडिक मीडियम H प्लस. देन स्टूडेंट्स Y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलिए बैलेंस कर लेता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना. देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट when acts as oxidizing agent then it reduces into 3 plus. क्रोमियम 3 प्लस में स्टूडेंट रिड्यूस हो जाएगा 3 प्लस एंड 2. ओके तो स्टूडेंट एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो 2 क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. अब देखिए वहां पर स्टूडेंट क्या है 6 पॉजिटिव, तो इधर 6 पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर देंगे और प्लस 7 वाटर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7 वाटर.
एक्स वाई जेड, तो स्टूडेंट ये हो गया यहां पर x की वैल्यू 14, y इज इक्वल टू 6, और स्टूडेंट यहां पर ए बेसिकली हो गया कौन सा, क्रोमियम हो गया, ए क्रोमियम हो गया, और जेड यहां पे 7 हो गया। ओके, एक्स वाई जेड एंड ए, स्टूडेंट आंसर बनेगा ये वाला 14, देन 6 एंड देन 7 एंड क्रोमियम, आंसर इज बी। Question number 14. Which of the following reactions are disproportionation reactions? Okay. Student, ये disproportionation है, ये disproportionation है because manganese का oxidative state यहाँ पे 6 है, it changes into what, 7 plus 4, ठीक है ना। ये disproportionation स्टूडेंट नहीं है। देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं, इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट 7 है, यहां पर ऑक्सीडेटिव स्टेट 6 आ गई, ठीक है ना, यहां पर ऑक्सीडेटिव स्टेट 4 है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना। इन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम पोटेशियम परमैग्नेट चेंजेस इनटू पोटेशियम मैग्नेट विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली ये वो वाला रिएक्शन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। ये स्टूडेंट देखिए कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज अ कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी नहीं। Okay, so choose the correct answer from the given below. Answer is A and B. Now, question number 15. The metals that are employed in the battery of industries, student देखिए बैटरी इंडस्ट्रीज में एक तो मैग्नीज इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ MnO2, निकल यूज होता है, और क्रोमियम नहीं यूज होगा, कैडमियम यूज होगा। सो BCE only, answer is A. Okay. So dear students, this completes set of 15 PYQs. Thank you.